तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर का एक शॉर्ट टिक का बढ़िया सा क्वेश्चन। और उससे पहले मैं इसके बेसिक कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और उनके नीचे कोड लिखा है 0, 336, 146, 250, 35। क्लियर। और शताब्दी कोड अगर लीप वर्ष होगा तो बस जनवरी और फरवरी में अंतर, बाकी सेम एज इट इज हो जाएगा। ठीक। बात करते हैं शताब्दी कोड क्या होता है। तो शताब्दी कोड 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। तो इसके भी कोड होते होंगे 642064। ठीक है, ये हो गया आपका कोड। अब बात कर लेते हैं कि सवाल अगर आता है तो कैसे करा जाएगा। तो सवाल पहला है कि 18 मई 1955 में, ये एक सवाल आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको सेम एज इट इज मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है 18 मई 1955, दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है कि दिनांक लिखना है। ये देखिए मैंने दिनांक लिखा, फिर क्या है मंथ का कोड लिखना है आपको। मंथ का कोड ये देखिए माह का कोड है, फिर अंतिम 2 वर्ष यानी कि अंतिम 2 वर्ष ये हो गया। फिर लीप वर्षों की संख्या, कौन से लीप वर्ष में पड़ा, लीप वर्ष लिख दिया। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी का 16, 1700, ये ऐसे करके। ठीक। तो मैंने लिखा 18, फिर क्या माह का कोड यानी कि मई। मई कहाँ है, ये देखिए 1 मई लिखा। फिर अंतिम 2 वर्ष, अंतिम 2 वर्ष का मतलब है 1955 में लास्ट का 55 लिखा। फिर लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कितनी है यहाँ पे, लीप वर्ष की संख्या। ठीक है, लीप वर्ष की संख्या मतलब 55 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 13, यहाँ पे 13 लिखा। शताब्दी कोड 1955 है तो 1955 किस में पड़ रहा है, 0 में। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। अब बताते हैं कैसे करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन आया 7 जुलाई 2009, ये देखिए मैंने लिख दिया एकदम से फिर से 7 जुलाई 2009। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिनांक लिखनी है 7। फिर जुलाई, जुलाई किस में आ रहा है, देखिए जुलाई 6 यानी कि 6 लिखा। फिर अंतिम 2 वर्ष यानी कि 09। फिर अंतिम 2 वर्ष को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 दूनी 8, 2 हो गया। फिर 2009, 2009 किस में आता है, 2009 देखिए 2009 यानी कि 6। ठीक है, सबको जोड़ा 7 6 13, 13 13 6 20 और 20 3 23, 23 23 24 25, 25 6 31, 31। ठीक है, फिर से जोड़ दे रहे हैं कहीं गलत ना हो। 7 6 13 और 9 2 11। ठीक है, और 6 ये है 6 1 7 7 3 10 और 1 1 2 और 3। 7 से भाग दिया 7 चौको 28 यानी कि कितना बचा, 2। 2 का मतलब है सोमवार, मंगलवार। आंसर क्या आएगा, मंगलवार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही हो गया। 16 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ईजी तरीके होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।